गाइज मैं हूँ इनप्ले एक्सप्लेन। आज हम स्कैमिंग सिस्टम है उसका पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारे जो सू होता है वो एक लड़की के अंडरवेयर पहना हुआ आता है। जो गाँव वाले होते हैं सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर सू बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये लड़की की अंडरवेयर है। ये तो मुझे लड़के और लड़के में क्या अंतर है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है। जो अंडरवेयर मुझे मिली थी मैंने वही पहन के मैं बाहर आ गया। तभी हमारा सू होता है वो बूढ़ी अम्मा को बोलता है मुझे माफ़ करना कि मैं अंडरवेयर पहन के बाहर आ गया। ये पैटर्न तो मुझे एग्जैक्टली मेरे जैसे लगा तो इसलिए मैं अंडरवेयर पहन के बाहर आया। तभी हमारा सू होता है फिर वो बूढ़ी अम्मा को बोलता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम याद आया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी जो गाँव वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और उनमें से कुछ लेडीज़ होती है वो बोलती है यार ये आदमी कितना इंटरेस्टिंग है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो सू होता है वो सीधा जंगल में पहुँच चुका होता है और वो आराम से कहीं जाके बैठ जाता है। तभी उसी के पास में पानी दिखता है तो वहाँ जाके आराम करने लगता है। फिर वो सोचता है अब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। फिर वो बैठे बैठे सोचता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए मैं अपने सिस्टम को चेक करने लग जाता हूँ और मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में और कुछ जानना चाहिए। फिर वो अपने सिस्टम में से कुछ चेक करने लग जाता है। तभी जो सू का सिस्टम होता है फिर उसे दिखाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस पॉइंट 200 हो चुके हैं और आपको 2000 में से 200 पॉइंट आपने पा लिए हैं और अभी तक आपके पास एक्टिंग टफ पॉइंट ओनली 25 बचे हुए हैं। फिर हमारा सू होता है फिर मन ही मन में सोचता है यार ये 25 पॉइंट मेरे लिए काफ़ी है, मैं कुछ भी इससे खरीद सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी मैजिकल आर्ट खरीदना होगा तो मैं इन पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ। तभी हमारे सू के दिमाग में आता है कि यार मेरे सिस्टम में एक स्टोर भी तो है, चलो मुझे उसे चेक करना चाहिए कि उसमें क्या क्या मेरे लिए पड़ा हुआ है। तभी हमारा सू होता है उसके सिस्टम के स्टोर में जाके देखता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन होते हैं तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है यार ये इतने सारे सेक्शन किसके लिए हैं और ये क्या चीज़ के हैं। तभी हमारा सू होता है सारे सेक्शन को चेक करने लग जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता सारे ये मैजिकल आर्ट किस किस के बारे में है। तभी वो सोचता है शायद ये हो सकता है मेरे कुछ काम का। मैं आपको इन सारे सेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये सेक्शन होते हैं एक हाई से लो मतलब रैंक के अंदर बांटे होते हैं। अगर इनमें जो भी चीज़ें मतलब जो बांटी हुई हैं उनमें सब अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग उनमें सारी चीज़ें बटी हुई हैं। अगर हमारा सू उससे कुछ भी खरीदता है तो उसमें अलग अलग पावर उसके अंदर डिवाइडेड होती है। और इन सबसे ज़्यादा महंगा 5 एलिमेंट आर्ट है जो कि वो हमारे जो सू के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसको खरीद पाए। जो 5 एलिमेंट आर्ट है उन सब सारे सेक्शन से भी सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तभी हमारा जो सू होता है वो येलो रंग को चेक करता है कि इसमें सिर्फ 5 एक्टिंग टफ पॉइंट की जरूरत है और इसे आराम से खरीद सकता हूँ। पर वो सोचता है यार मैं इसको खरीदूंगा तो क्या पता इसमें कुछ मेरे काम का होगा भी कि नहीं होगा। तभी हमारा सू सोचता है यार ये स्काई रैंक इतना हाई क्यों है और इसका ज़्यादा एक्टिंग टफ पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ रही है और ये जो हाई रैंक वाले सारे के सारे लोग क्यों हैं वो सोचने में पड़ जाता है। तभी हमारे जो सू होता है वो बार बार लोक वाले जो सेक्शन होते हैं उनको दबा रहा होता है। तभी जो हमारे सू होता है बार बार लोक वाले सेक्शन को दबा रहा होता है। तभी उसके सिस्टम में से गवा जाती है हम अभी आपको इसको एक्सेस नहीं करने दे सकते हैं। तभी हमारे सू होता है मन ही मन में सोचता है ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों है कि ये मेरे को यूज नहीं करने दे रहे हैं। तभी हमारे सू होता है मन ही मन में सोचता है यार स्काई रैंक से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक आर्ट है और मेरे पास इतने भी जो एक्टिंग टफ पॉइंट नहीं है कि मैजिक आर्ट को मैं अफोर्ड कर सकूं और मेरे बजट में ओनली येलो रैंक वाला जो मैजिक आर्ट ही मेरे काम आ सकता है। तभी और होता है येलो रैंक के अंदर कुछ चेकर होता है। तभी उसको समझ में आता है यार ये येलो रैंक तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और ये मेरे कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। फिर वो सोचता है चलो ठीक है मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहिए और मुझे इनके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तभी और होता है मन ही मन में सोचता है पर यहाँ पे कोई भी मार्शल आर्ट के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ पे कोई भी तलवारबाज अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि उसके सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसके कोई रिलेटेबल हो। तभी जो हमारा होता है वापस से अपना सिस्टम ओपन करता है। फिर उसमें जो अर्थ रैंक होता है उसे चेक करने लगता है। अर्थ रैंक के अंदर एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज उसके लिए काफ़ी होती है। उसमें लिखा होता है कि अभी आपको अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपके अंदर एक 18 ड्रैगन की पावर आ सकती है। ये देख के हमारा जो होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है पर उसके लिए आपको 20 एक्टिंग टफ पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे। ये देख के हमारा जो होता है काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ जाता है यार इसके बाद तो ओनली मेरे पास 5 पॉइंट ही रह पाएंगे और मैं उससे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अपने सिस्टम को चेक करते करते सू को पूरी रात हो जाती है और सू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कौन सी चीज़ को मुझे लेना चाहिए और वो ऐसा करते करते अपने पूरे सिस्टम को चेक कर रहा होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ पे ये 5 जो उसके बाद 25 जो पॉइंट होते हैं उसका कहाँ खर्च करना है। उसको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो सारी की सारी जो रैंक होती है उनको एक एक डिवाइड कर करके चेक कर रहा होता है कि मतलब ये किस में ज़्यादा पावर हो सकती है। फिर वो सोचता है चलो छोड़ो मुझे और कुछ करना चाहिए। फिर वो सोचता है यार इतना ज़्यादा सोचने से भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार रहेगा और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। फिर वो सोचता है चलो यहाँ से मैं अभी निकलना चाहिए और वो वहाँ पे कपड़े पहनने लग जाता है। तभी सू के सामने एक पेड़ दिखता है तो वो बहुत ही स्पीड से उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है और वहाँ से एक फल तोड़ के खाने लगता है। फिर वो सोचता है यार मैंने तो ब्लैक मैजिक आर्ट को मैंने अभी तक नहीं देखा है, चलो मुझे इसे देखना चाहिए। तभी जो फल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है तो हमारे सू होता है वो बहुत जोर से थूकता है कि यार कितना बेकार फल है। ब्लैक ने की जो मैजिक आर्ट होता है उसमें एक पावर होती है कि आप बहुत ज़्यादा जोर से दाड़ सकते हो और आप किसी को भी भस्म कर सकते हो। यार ये क्या फालतू की पावर है, ये तो मेरे कुछ भी काम की नहीं है। फिर जो सू होता है अपने सिस्टम और कुछ चेक कर होता है। फिर वो सोचता है यार यहाँ पे कुछ और ना कुछ मेरे लिए कोई ना कोई फायदेमंद चीज़ होगी। तभी जो हमारा सू देखता है कि जो अर्थ रैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉल पड़ी होती है
और जो उसकी जो पुराने वाली जिंदगी है उसके बारे में कोई भी बुक वहाँ पे पड़ी होती है कि आप इसे चाहो तो आप खरीद के यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर हमारा शो होता है, फिर वो देखता है यार इसके लिए भी मुझे एक्टिंग पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे। फिर वो सोचता है यार ये कितनी बेकार बात है। तभी हमारा शो होता है बेटे बेटे सोचता है यार यहाँ पे कोई और मैजिक आर्ट है जो मेरे लिए कुछ काम आ सकता है, पर यहाँ पे कुछ भी है जो मेरे काम आ सकता है तो मैं उसे जरूर खरीदना चाहूंगा। फिर हमारा शो होता है पेड़ पे बैठे बैठे सोचता है मेरे पास सिर्फ 25 एक्टिंग पॉइंट पड़े हुए हैं और मैं इनसे सिर्फ कुछ एक ही मैजिक आर्ट खरीद पाऊंगा। अब मुझे कौन सा लेना चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी हमारा शो होता है वहाँ पर सिस्टम चेक कर रहा होता है, उसमें उसको स्टोर के अंदर कुछ तलवारें दिखती है जो कि काफी ज्यादा सस्ती होती है। फिर वो सोचता है यार मुझे ये खरीद लेना चाहिए, पर ये काफी ज्यादा सस्ती है, पर मेरे काम भी आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता। फिर वो सोचता है यार मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे कोई ना कोई मैजिक आर्ट ही खरीदना चाहिए जिससे कि मैं अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ सके और मैं किसी से फाइट करूँ तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मैं अपने आप को फील करूँ, जिससे कि मैं आराम से किसी से फाइट कर पाऊँ। अब मुझे उसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तभी हमारा जो होता है एक मैजिक आर्ट को खरीद लेता है जिसमें 9 ड्रैगन की पावर होती है। फिर वो सोचता है मुझे अभी ये खरीद लेना चाहिए और वहाँ पे जो अपना 20 पॉइंट होता है खर्च कर देता है। फिर उसके पास सिर्फ 5 ही पॉइंट बचे हुए हैं। जैसे वो खरीदता है तो उसकी बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट आने लगते हैं और उसकी बॉडी में जो पूरी की पूरी रोशनी फैल जाती है और वहाँ पे उसकी जो ड्रैगन की पावर उसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। हमारे सू की जो बॉडी होती है वो पूरी पूरी ट्रांसफर हो रही होती है और उसके अंदर ड्रैगन की पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही होती है। ड्रैगन की पावर उसके अंदर आने में कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है और ये धीरे धीरे होकर उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है और वो देखता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन की जो पावर होती है वो पूरी तरह हमारे सू के बॉडी में चली जाती है और हमारा जो सू होता है वो पूरे अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर फील कर रहा होता है। तभी हमारा सू होता है वापस होश में आता है। फिर वो देखता है यार मेरे साथ तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर उसको हल्की फुल्की उसकी बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखती है। फिर वो बोलता है शायद मैं इसी मैजिक आर्ट के साथ पैदा हुआ हूँ। फिर हमारा सू होता है फिर बोलता है अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तभी हमारा सू का सिस्टम होता है फिर उसे बताता है हमने आपकी जो बॉडी में ड्रैगन की पावर है वो डाल दी है, पर इसको थोड़ा प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तभी हमारा सू होता है वो आराम से बैठ जाता है। फिर वो बोलता है बाकी की जो मेरे पास 5 पॉइंट बचे हैं उनका क्या करना है, चलो मुझे और कुछ ढूंढना चाहिए जो मेरे कुछ काम आ सके। चलो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बचाना चाहिए जो कि मेरे आगे मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरे को ये एक पॉइंट काम आ सके। तभी हमारा सू बोलता है अरे हाँ अभी मुझे याद आया जो मेरे को एक अवार्ड मिला था जिसमें बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज था मेरे लिए। ये सिस्टम जो ये काफी ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है। हर बार ये कोई ना कोई मुझे कोई चीज देके मुझे सरप्राइज कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।